नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और 2 दिन के बाद मैं वीडियो ला रही हूँ बिकॉज़ थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बिकॉज़ ऑफ द पोर्टल की जो एनर्जी है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हैवी इफ़ेक्ट डाल रही है, और यही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज ये एनर्जी अपडेट लाई हूँ। आज का जो फुल मून है उसके लिए। तो फुल मून ये जो है हमारा ये साल का लास्ट फुल मून है, फुल मून इन पाइसेस। तो अब ये जो इफ़ेक्ट डाल रहा है इसका एकदम डिफरेंट इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, पास्ट 2 दिनों से मुझे थोड़ी हैवी एनर्जी फील हो रही थी। लिटरली मेरी बॉडी में पूरा हैवीनेस और पेन्स फील हो रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। मे बी ये कलेक्टिव की एनर्जी थी जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट डाल रही थी, और इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी फेमिनाइन्स भी ये सब फील कर पा रही होंगी पास्ट 2 दिनों से। हो सकता है आप लोगों को अचानक से बिना वजह रोना आ रहा हो। कल रात को मेरे हार्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी और हैवीनेस इतनी ज़्यादा फील हो रही थी हार्ट में कि लिटरली बहुत हैवीनेस और एंग्जाइटी वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसा फील हो रहा थी बहुत से हैवी एनर्जी आप पर अटैक कर रही हो। आप लोगों को भी मे बी ये सब फील हो रहा हो, या बहुत से कलेक्टिव में इस तरह की हैवी एनर्जी है जो मुझे रिसीव हो रही थी। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर फेमिनाइन्स जो ये फील कर पा रही थी। रात को तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही थी और लिटरली एंग्जाइटी, ब्रीथलेसनेस जिसे बोलते हैं, उस तरह की फीलिंग आ रही थी। आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, और वैसे ही हैवीनेस फील हो रही है। बहुत से आपके जो इश्यूज़ हैं वो सरफेस पर आ रहे हैं इस टाइम पर बिकॉज ऑफ फुल मून की एनर्जी है। तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी इस तरह की हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं, फेमिनाइन्स और मैस्कुलाइन दोनों के लिए है ये एनर्जी अपडेट। बिकॉज़ हमारे मैस्कुलाइन्स पर भी इसका अफेक्ट इक्वली पड़ रहा है। वो भी बिल्कुल मिरर कर रहे हैं फेमिनाइन्स को। उनके भी कार्मिक से ट्रिगर मिल रहे हैं, इश्यूज सरफेस पर आ रहे हैं, फेमिनाइन्स से ट्रिगर मिल रहे हैं कुछ लोगों को। कुछ लोगों का आपस में ही कन्फ्लिक्ट हो रहा है, और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं इस टाइम पर विदाउट एनी रीज़न। ना कोई रीज़न समझ आ रहा है। अचानक से आप लोगों को हैवीनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है कुछ लोगों को। ठीक है, आपका जो रेगुलर एक रूटीन होता है ना, वो इस टाइम पर पूरा बिगड़ चुका है। इस टाइम पर इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो ये सब कुछ जस्ट पोर्टल का इफेक्ट है, और कुछ ना कुछ आपके ऐसे सप्रेस्ड इमोशंस हैं, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, या कलेक्टिव की आप लोग एनर्जी पिक करते हैं, वो ही आप लोगों को इतना इफेक्ट डाल रही है कि आप लोग इतना ज़्यादा हैवीनेस फील कर रहे हो इस टाइम पर। और आप लोगों को इस टाइम पर फुली कॉन्शियसली खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है जो रिलीज़ करना है अब आपको। ऑलमोस्ट लोगों का लोअर चक्रास, जो आपके रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, तीनों ब्लॉक्ड है इस टाइम पर। ब्लॉकेज की एनर्जी फील हो रही है। स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसा फील हो सकता है, या पेट में थोड़ा टाइटनेस होती है ना उस तरह की, बिकॉज सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत ज़्यादा इस टाइम ब्लॉक्ड है इस टाइम लोगों का। कुछ लोगों का रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा में इफेक्ट फील हो रहा होगा। इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी बिना वजह की। फियर से ऑपरेट कर रहे हैं कुछ लोग बिना वजह। जो सारे इश्यूज रिलीज कर चुके थे वही सरफेस पर दोबारा से आ रहे हैं। अननोन फियर आप लोगों को परेशान कर रहा है। इनसिक्योरिटी फील हो रही है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर फील हो सकती है। तो इस तरह से आपके तीनों जो लोअर चक्रास है वो पूरी तरह डिस्टर्ब है इस टाइम पर। जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अपने तीनों लोअर चक्रास पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। जो भी स्टेगनेंट एनर्जी है तीनों लोअर चक्रास में, उसको रिलीज़ करना है इस टाइम पर। अच्छे से काम कीजिए अपने लोअर चक्रास पर। बिल्कुल जब तक आप अपने लोअर चक्रास की स्टेगनेंट एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आपको एनर्जी का इक्वल फ्लो महसूस नहीं होगा।
तो आप लोगों को अपने लोअर चक्रास पे काम करना है, ग्राउंडिंग करनी है। ग्राउंडिंग के मैंने आपको ऑलरेडी मेथड बता रखा है। आप लोग ग्राउंडिंग कीजिए इस टाइम पर, प्रे कीजिए यूनिवर्स से, मदर अर्थ से कि आपके अंदर की सारी स्टेगनेंट एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रे करते हुए ग्राउंडिंग कीजिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही हीलिंग लीजिए। हीलिंग लेने के लिए बहुत से तरीके हैं। देखिए, नेचर में जाइए। मैं भी 2 दिन से यही कर रही हूँ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। कहीं भी आपके पास ब्यूटीफुल गार्डन है, कुछ है, कहीं जाइए, घूमिए, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। और इसके साथ ही आप लोग वाटर हीलिंग ले सकते हैं। किसी रिवर के साइड पर जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए। वाटर से आपका ऑरा क्लींजिंग होता है, तो बहते हुए पानी के करीब रहिए। इस तरह से बहुत कुछ है हीलिंग लेने के लिए। बिकॉज़ मैं खुद 2 दिन से इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी, तो मुझे भी ज़रूरत पड़ी इस तरह की हीलिंग्स लेने की। तो मैं नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। आप लोग भी कीजिए। जिन लोगों के आसपास ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी खुद की हीलिंग कीजिए। एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बर्ड्स के साथ, जो भी आपके पेट हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इस तरह से आप लोग इस टाइम पर बिल्कुल नेचर से कनेक्टेड रहिए। जितना ज़्यादा आप लोग नेचर के कनेक्टेड रहेंगे, अर्थ एलिमेंट के करीब रहेंगे, उतना ज़्यादा आप लोग ग्राउंडिंग फील करेंगे, अपनी स्टेगनेंट एनर्जीज़ को जल्द से जल्द रिलीज़ कर पाएंगे। और थोड़ा ध्यान रखना है अपना। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस टाइम पर, बहुत से लोगों को हो सकता है, बहुत सी फैमिलीज़ ये फील भी कर पा रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। बिल्कुल फुल मून की एनर्जी है, मेडिटेशन कीजिएगा। फुल मून मेडिटेशन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, आप लोग कर सकते हैं उसे भी। बट सबसे पहले अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, सारी स्टेगनेंट एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए और अपना ध्यान रखना है दोस्तों। जिनके साथ भी एनर्जी अपडेट रेजोनेट करे, मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।